नमस्ते दोस्तों। रोहन और उसकी पत्नी प्रिया दवाई की दुकान पर खड़े थे। रोहन ने डॉक्टर का पर्चा दुकानदार को दिया और सारी दवाइयाँ एक एक करके लेने लगा। तभी प्रिया की नज़र पर्चे के आखिरी आइटम पर पड़ी, एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 15,000 रुपये थी। प्रिया ने हैरान होकर फुसफुसाते हुए पूछा, रोहन, ये इतना महंगा इंजेक्शन किस लिए ले रहे हो? रोहन ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, अभी चुप रहो, बाद में बताता हूँ। दुकानदार ने रोहन को पहचानते हुए मुस्कुराकर पूछा, आपको पता है ना, ये वही वाला है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। रोहन ने बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, आप बस दे दीजिए। दुकानदार ने इंजेक्शन पैक करके रोहन को दे दिया। प्रिया मन ही मन बहुत परेशान थी। जैसे ही वे दुकान से बाहर निकले, प्रिया ने तुरंत सवाल किया, रोहन, तुम इतने महंगे इंजेक्शन का क्या करोगे? ये तो हमारे काम का भी नहीं है। रोहन ने उसे समझाया, थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वे दोनों पास के एक बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर पहुंचे। वहां एक आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठकर रो रहा था। उसके चेहरे पर बेबसी और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। रोहन उसके पास गया और पूछा, भाई क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? उस आदमी ने रोते हुए बताया कि मेरी पत्नी को तुरंत एक खास इंजेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन वह बहुत महंगा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि जल्दी ना मिला तो कुछ भी हो सकता है। उसकी आवाज़ में दर्द और हेल्पलेसनेस साफ झलक रही थी। उसने अपना फ़ोन दिखाया जिसमें उसके बॉस का मैसेज था, अभी पैसे नहीं मिलेंगे, इंतज़ार करो। रोहन ने गहरी सांस ली और सहानुभूति दिखाते कहा, ओह, मुझे बहुत अफसोस है। दरअसल मैंने ये इंजेक्शन अपने एक रिश्तेदार के लिए लिया था, लेकिन अब भगवान की कृपा से उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे रख लीजिए। उस आदमी की आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। उसने इंजेक्शन को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खुशी से बोला, हाँ, यही तो मुझे चाहिए था, लेकिन इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। रोहन ने थोड़ी देर रुककर कहा, देखिए भाई, ये इंजेक्शन मुझे सिर्फ 250 रुपये में मिला है और मैं इसे आपको 300 रुपये में दे रहा हूँ। क्या आप इसे 300 में ले लेंगे या मैं किसी और को ढूंढूं? आदमी ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं अभी लेता हूँ, ये तो मेरे लिए भगवान का वरदान है। उस आदमी ने तुरंत 300 रुपये रोहन को दिए और खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास चला गया। वह रोहन को बार बार धन्यवाद दे रहा था। प्रिया ने आश्चर्य से रोहन की तरफ देखा और पूछा, रोहन, 15,000 रुपये का इंजेक्शन तुमने सिर्फ 300 रुपये में क्यों बेच दिया? क्या तुम पागल हो गए हो? रोहन ने प्रिया का हाथ थामा और उसे एक किनारे ले जाकर समझाया, जब मैं डॉक्टर से दवाई लिखवा रहा था तब ये आदमी भी वहीं खड़ा था। मैंने उसकी पूरी बात सुनी। मुझे पता था कि अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो कोई इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा और इसे कई गुना ज़्यादा कीमत पर बेचेगा। मैंने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया, क्योंकि आज मैंने किसी की मदद की है तो कल जब हमें ज़रूरत होगी तो कोई हमारी भी मदद ज़रूर करेगा। रोहन ने आगे कहा, प्रिया, मैंने 15,000 रुपये का इंजेक्शन नहीं बल्कि इंसानियत का एक कीमती सबक खरीदा है। मैंने 15,000 रुपये गंवाए नहीं बल्कि मैंने एक परिवार की दुआएं कमाई हैं। ये दुआएं किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती हैं। प्रिया ने रोहन को गर्व से गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह समझ गई थी कि उसका पति एक नेक दिल इंसान है जो पैसे से ज़्यादा दूसरों की खुशी को महत्व देता है। उस दिन रोहन ने सिर्फ एक जान नहीं बचाई बल्कि इंसानियत को भी जिंदा रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करने का एहसास किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती होता है। सच्ची खुशी और सुकून पैसों से नहीं बल्कि दूसरों की मदद करके मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।